हेलो बच्चों। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकता हूँ? आर कॉस थीटा माइनस पाई बाई थ्री इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू। ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर मैं कॉस ए माइनस बी यूज करने वाला हूँ, तो वो कैसे यूज करते हैं? कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस, साइन ए साइन बी, तो वो बन जाएगा साइन ए साइन बी और इसका होल स्क्वायर एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू टू। ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? आर कॉस थीटा बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू आर साइन थीटा इसका होल स्क्वायर और दिस मस्ट बी इक्वल टू टू। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? आर कॉस थीटा प्लस रूट थ्री टाइम्स आर साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स, क्योंकि मैंने एलसीएम लिया है तो यहाँ से कितना जाएगा? फोर, और राइट हैंड साइड आएगा तो कितना हो जाएगा? एट। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, थोड़ा देर के लिए आर कॉस थीटा को मैं एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ और आर साइन थीटा को मैं वाई से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये कितना बन जाएगा? एक्स प्लस रूट थ्री वाई होल स्क्वायर इक्वल्स एट। ब्रैकेट ओपन कीजिए तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस टू टू रूट थ्री एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस एट इक्वल्स जीरो। ठीक है। अब ये पूछा गया है कि ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैराबोला को, हाइपरबोला को, सर्कल या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन, सेकंड डिग्री इक्वेशन कहीं आपने देखा है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा होगा। वो कैसे लिखते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स जीरो। यहाँ से ए का वैल्यू कंपेयर कीजिए, ए का वैल्यू वन, एच का वैल्यू रूट थ्री और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? बी का वैल्यू भी, बी का वैल्यू थ्री है। ओके। जी का वैल्यू जीरो, एफ का वैल्यू जीरो और सी का वैल्यू माइनस एट। अच्छा, ये जो इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, जो हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके लाया है इसका, ये तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। अब ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बात किस पर डिपेंड करता है? पक्का डेल्टा पर करता है। और डेल्टा लिखने का तरीका क्या है? डेल्टा लिखने का तरीका है ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। याद आया? ठीक है। अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पर एक चार्ट बना देता हूँ। डेल्टा का वैल्यू कैसे डिपेंड करता है वो देखिए। अगर डेल्टा का वैल्यू इक्वल्स जीरो हो गया तो ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर कौन? ये वाला सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है। और अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो या तो वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा या पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा या फिर एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा या फिर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। वो कैसे पता चलेगा? वो पता करना है तो आपको फिर से एक और कंडीशन डालना होगा। सर्कल के लिए ए इक्वल्स बी, आई होप कि आपको याद होगा। बस मैं आपको सारा एक बार वापस से दोहरा देता हूँ। ए इक्वल्स बी और एच इक्वल्स जीरो होना चाहिए। पैराबोला के लिए एच स्क्वायर इक्वल्स ए बी होना चाहिए। एलिप्स के लिए एच स्क्वायर शुड बी लेसर देन ए बी होना चाहिए। और हाइपरबोला के लिए एच स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए। देखिए मेरे क्वेश्चन के लिए क्या आता है रिजल्ट। तो मेरे क्वेश्चन के लिए जो रिजल्ट आएगा उसको चेक करते हैं। तो डेल्टा इक्वल्स ए बी सी, ए बी सी का मल्टीप्लीकेशन कितना है? वन, थ्री, माइनस एट, आई थिंक माइनस 24 आया। टू एफ जी एच तो मुझे लगता है जीरो हो जाएगा। माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस जीरो माइनस बी जी स्क्वायर माइनस जीरो माइनस सी का वैल्यू कितना है? माइनस एट है।
और एच स्क्वायर हो जाएगा 3। तो जो डेल्टा आया, डेल्टा का वैल्यू -24 और यहाँ से +24, तो इस सम होकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये जो इक्वेशन आया सेकंड डिग्री इक्वेशन, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इस साल तो उन्होंने ये पूछ दिया कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट टाइम हो सके वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पूछ दे, तो कैसे करेंगे? उसको अगर करना है तो आप क्या कीजिए, ये जो इक्वेशन लिए हैं यहीं से आगे बढ़िए। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, x प्लस √3y होल स्क्वायर इक्वल्स 2√2 होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। सो x प्लस √3y होल स्क्वायर माइनस 2√2 होल स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए, तो x प्लस √3y प्लस 2√2 इंटू एक्स प्लस √3y माइनस 2√2 इक्वल्स 0। यानी ये लाइन नंबर 1 हो गया और ये लाइन नंबर 2 हो गया। दैट्स इट। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोग का सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दिखाइए मेरे चैनल के लिए। दूसरी बात यह है, क्या आपको इस क्वेश्चन कहीं भी डाउट आया या फिर मैथ्स में कहीं भी आपको डाउट है? अगर डाउट है तो अपना डाउट मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपका डाउट क्लियर करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।